नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुए तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ। यूं कहेंगे इंडिया गठबंधन के साथ जम्मू कश्मीर में ये दोनों पार्टियां चुनाव में उतरी। लेकिन चुनावों के बाद जो रिजल्ट आया वो था नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, और यहाँ कांग्रेस को वो जितनी उम्मीद थी उसे उससे भी बहुत कम सीटें मिली। जम्मू में तो एक ही सीट मिली। उस वक्त भी इस गठबंधन पे काला साया मंडरा रहा था, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जम्मू के अंदर प्रचार करना चाहिए था वो प्रचार हुआ नहीं। बार बार वो कश्मीर की तरफ जाते थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको कहा कि यहां आने की जरूरत नहीं, अब जम्मू जाइए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। नतीजा ये निकला कि गठबंधन के नाम से सरकार तो बनी लेकिन गठबंधन का इसमें कोई हिस्सा नहीं रहा। कांग्रेस ने कैबिनेट में शामिल नहीं हुए और उसको लेके अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी, क्या कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं। लेकिन इस बीच में भी उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठाए थे। जब ईवीएम की बात हुई थी तो उन्हें बार बार ईवीएम का रोना ठीक नहीं है। जब जीत जाते हैं तब ईवीएम की बात नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ते हैं। तभी लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर गठबंधन को लेके कहीं ना कहीं खींचातानी चल रही है। कभी भी कांग्रेस ने गठबंधन का हिस्सा नहीं माना और ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ लेके चले। और अब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कैसा गठबंधन है, इसकी क्या जरूरत है, जब कोई मीटिंग नहीं होती, कोई आपस में बात ही नहीं होती। सीधा सीधा सवाल यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की जरूरत नहीं है, ना ही किसी गठबंधन की जरूरत है। उसके पास अपनी एक मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी के साथ उसने हुकूमत बनाई है। दूसरी बात है कि जम्मू में ज्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी की अच्छी मेजॉरिटी से वहां से निकली है। अब कांग्रेस न जम्मू की है न कश्मीर की है, उसका अस्तित्व क्या रहा, ना तो वो गठबंधन में है, ना सरकार में है, ना अपोजिशन में एक स्ट्रांग पोजीशन है उसकी। इसको लेके अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है जल्दी इसी बात पे हो कि गठबंधन को जम्मू कश्मीर में खत्म कर चुके हैं। गठबंधन को लेकर से जम्मू कश्मीर के नहीं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं वहां भी गठबंधन के साथ जो कांग्रेस का जो वहां कोई भी पार्टी गठबंधन की सपोर्ट नहीं कर रही है। या तो गठबंधन खत्म है या गठबंधन कांग्रेस से बाहर आ चुका है या कांग्रेस गठबंधन से बाहर आ चुकी है। वहां नेता यही कह रहे हैं कि गठबंधन जो था सिर्फ पार्लियामेंट चुनावों के लिए था, लोकसभा चुनावों के लिए, और दिल्ली के चुनावों में इसकी जरूरत नहीं है। वो जिसे ठीक समझेंगे उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक बात और भी है। सीएम उमर अब्दुल्ला बार बार दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली उन्हें जाना पड़ता है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है और उसके साथ साथ बहुत से काम है उन्हें जो दिल्ली से करवाने पड़ते हैं। वहां से जितना भी पैसा आएगा, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो किस तरह की है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट है, उन्हें हर काम के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उनसे पास जाना पड़ता है, फंड्स के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को जो उनके प्रवक्ता हैं उनको भी इस बात का एतराज है। वो यही बार बार कह रहे हैं, ये बार बार उमर अब्दुल्ला दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो दिल्ली क्यों जाते हैं, वो कटोरा हाथ में लेके भीख मांगने क्यों निकलते हैं। बड़े ऐसे शब्द जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस्तेमाल करते हैं। वो लग नहीं रहा कि वो एक अच्छी बात है, क्योंकि सीएम है, सीएम जो है केंद्र सरकार के पास जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो जा नहीं रहा। केंद्र सरकार के पास जाए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी मुलाकात हो सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उसकी मुलाकात हो सकती है, फूड मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, पेट्रोलियम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। जिस चीज की जरूरत है रियासत के अंदर उसके बारे में किसी भी मंत्री के साथ दिल्ली में जाके वो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे रिलेशन इनके साथ अच्छे होंगे और वहां से हमें जितने ज्यादा फंड्स जम्मू कश्मीर के लिए आएंगे उतना ज्यादा जम्मू कश्मीर के लिए काम हो सकेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना जाने क्यों परेशान है उनके दिल्ली बार बार जाने के। क्या वो दिल्ली ना जाएं तो क्या किसी और जगह पे चले जाएं, या दिल्ली वाले मंत्री को यहाँ बुलाएं। अरे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्दी शायद कोई नया एक धमाका होने वाला है, जिसमें ये गठबंधन नाम जो है खत्म हो जाएगा
और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी रहेगी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस की दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ने से राजनीतिक गलियारों में दोनों पार्टियों के बीच मनमुटाव की खबरें हैं। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली के चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने दिल्ली में भाजपा के खिलाफ लड़ रहे दलों को नसीहत देते हुए कहा कि भाजपा का मुकाबला किस तरह से बेहतर ढंग से किया जा सकता है, ये तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वह पार्टियां तय करें जो वहां पर मैदान में है। इससे पहले के 2 बार लगातार चुनावों में आप कामयाब रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। इस दौरान उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आरजेडी के नेता की ओर से कहा गया कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था, जिस पर जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे याद है कि इस पर कोई वक्त की सीमा नहीं लगाई गई थी। बदकिस्मती की बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं बुलाई जा रही है, इसलिए इस पर कोई स्पष्टता नहीं है, ना नेतृत्व को लेकर, ना एजेंडा को लेकर, और ये भी कि हम आगे साथ रहेंगे या नहीं। दिल्ली के चुनाव हो जाएं, उसके बाद इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको बुलाया जाए और इन बातों को स्पष्ट किया जाए। अगर ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था तो इसे बंद करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। मैं इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारा दिल्ली के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ग्राउंड पे, वो तय करें कि बीजेपी का मुकाबला किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले 2 बार लगातार आम आदमी पार्टी की वहाँ पे कामयाबी रही। इस बार दिल्ली के लोग क्या फैसला करेंगे उसके लिए हमें इंतज़ार। अब जहाँ तक मुझे याद है, इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी, और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 8 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन मीर ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि पाकिस्तान से नशीले पदार्थ की तस्करी की गई है। पुलिस चौकी कमरवारी की टीम ने नियमित जांच के दौरान बरथाना क्रॉसिंग पर एक वाहन को रोका। इसमें 8 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 से 32 करोड़ रुपए की कीमत आंकी गई है। 2 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने कहा कि वाहन की गहन तलाशी लेने पर चालक की सीट के नीचे 6 किलो हीरोइन बरामद हुई। आरोपियों के पास से भी 2 किलो हीरोइन बरामद की गई। इसे 1-1 किलोग्राम की पॉलीथीन में छिपा रखा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनस एजाज अवान और जाहिद अहमद शेख निवासी तंगदार कुपवाड़ा के रूप में हुई है। परिमपोरा थाने में नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रिक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी हुसैन ने बताया कि मामले की जांच जारी है। इस तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां संभव है। As you've been probably observing that in past few months, the kind of action that we have been taken against the drug peddling and drug trafficking in the city, and in continuation to that, yesterday in a major operation, we busted a major drug racket and we recovered 8 kgs of heroin, and we also arrested 2 key traffickers. So in this significant crackdown that happened yesterday, we have successfully intercepted a major narcotic consignment, arresting 2 drug peddlers, as I have already said. A police team of Police Post Kamarwari, led by Sub Inspector
Imtiaz. So they were at a checkpoint. It was a routine checkpoint, and they intercepted a vehicle, a Tata Sumo vehicle, JK05D 1837, bearing this registration number, and 2 individuals were on board. While checking the vehicle, we recovered 6 kgs of heroin initially, which was concealed underneath the driver's seat. And after that, during the personal search of these 2 individuals, 2 more kgs of drugs were seized, and 1 kg from each one of them. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक असॉल्ट राइफल, 2 हथगोले व अन्य साजो सामान मिला है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुलगाम पुलिस को अपने तंत्र से पता चला कि कोयमू में आतंकियों का एक ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों के लिए हथियार और अन्य साजो सामान को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर कोयमू की तरफ आने वाली सड़क पर विशेष नाके लगाए थे। कोयमू में ठोकरपोरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका पार्टी ने वहां से गुजरने वाले एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक असॉल्ट राइफल के 4 मैगजीन व 120 कारतूस, 2 हथगोले और एक एम्यूनिशन पाउच भी मिला। उसकी पहचान उबैद खुर्शीद के रूप में हुई है। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना यूटी द्वारा आज रोजगार और पब्लिक ग्रीवियंसेस पर एक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस बेरोजगारी पर कुछ अंकुश लगाने के लिए अपने युवा हमारे निराश ना हो, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए जो है एक कदम उठाया है, एक पहल की है। तो शिवसेना ने आज हम एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। आपको विस्तार पूर्वक बता दें कि उस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी युवा जम्मू कश्मीर का या कोई भी युवा जो है उस वेबसाइट पर जो है अपना बायोडाटा अपलोड कर सकता है। उस बायोडाटा के साथ हम उसको जो है पूरी तरह से जॉब प्लेसमेंट देंगे। वो प्लेसमेंट्स के लिए एक हमारी टीम बनी है, टेक्निकल टीम, जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र के अंदर जो उद्योग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, इन सबके साथ संपर्क के अंदर है। यानी एक पंथ 2 काज वाला काम है कि हम जो है वहां पर उनको जो है एम्प्लॉयज चाहिए और हमारे युवा जो है वो रोजगार के लिए जो है इधर उधर भटक रहे हैं। तो शिवसेना ने इस वेबसाइट के माध्यम से एक मीडिएटर वाला काम कर लिया है हम, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। यहाँ पर जो है युवा हमारे जो बेरोजगार हैं वो अपना बायोडाटा, सीवी अपनी अपलोड करेंगे। हम उनके लिए जो है आगे की ड्यूटी हमारी होगी कि हम उनके लिए जो है जॉब सर्च करेंगे। इसके साथ दूसरा एक और आपने देखा है कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जन मुद्दों की जो है भरमार है। जनता की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अफसरशाही का बोलबाला है और अफसरशाही मनमानियों पर उतारू है। सरकार का गठन जरूर हो चुका है मगर सरकार के पास अधिकार ही नहीं है। तो एक हमने इसके अंदर और ऑप्शन दिया है, शिकायत और सुझाव केंद्र भी हमने रखा है। शिकायत और मदद भी की जाएगी, यानी ग्रीवेंसेस सेल भी जो है वो ऑनलाइन आप शिकायतकर्ता घर बैठे हुए कोई भी हमें शिकायत देगा, उस शिकायत को हल करने का हम प्रयास करेंगे। हमारी पूरी टीम जो है, अगर शिकायतकर्ता की कोई ऐसी शिकायत है जिसके अंदर वो चाहता है कि उसका नाम। उधमपुर वेस्ट से विधायक पवन कुमार गुप्ता द्वारा वीडियो कार्यालय उधमपुर के बाहर टाइल का उद्घाटन किया गया। वर्क का उद्घाटन जो इनके कम्प्लेक्स में किया गया है, क्योंकि ये पहले कच्चा था और लोग जब भी आते थे तो इसमें यहाँ कीचड़ हुआ करता था। ये अच्छी बात है कि इन्होंने अपने कम्प्लेक्स को ब्यूटीफाई किया है, टाइल लगाई है, इनकी गाड़ियाँ भी यहाँ लगती हैं और काफ़ी बड़ा यहाँ ऑफिस है। यहाँ पर वीडियो का ऑफिस भी है, शायद कोई एग्रीकल्चर वालों का ऑफिस भी है, एक्सचेंज का ऑफिस भी यहीं पर है। तो जिनका ऑफिस जो ब्यूटीफाई हुआ, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपने कम्प्लेक्स को जो है वो ठीक किया है। और जो फ्लोरिंग की जो एक डिमांड थी, बाहर भी जनता की डिमांड थी कि फ्लोरिंग होगी तो जो बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि वीडियो ऑफिस है तो जहाँ 47 पंचायतों के लोग आते होंगे और एसीडी वो जो इनका इंजीनियरिंग भी जहाँ पर है, तो आप समझिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जहाँ आते हैं। तो अच्छी बात है कि ये टाइल लगी है। आरटीओ पंकज बगोत्रा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब 14 जनवरी से नगरोटा में नहीं बल्कि कोट बलवाल में होगा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। पार्ट है जो पूरे जम्मू कश्मीर में अभी फॉर द टाइमिंग एक ही है और इसका प्रोग्रेस चल रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि फरवरी एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा इन ऑल द एस्पेक्ट्स। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम ऐसा करने वाले हैं क्योंकि इसमें हमारे
ट्रैक्स हैं सिक्योरिटी व्यू ऑफ पॉइंट से। हम जो हमारी आजकल जो ट्राई होती है नगरोटा खानपुर नगरोटा एसडीपी ऑफिस के साथ होती है, अब हम इसको 14 जनवरी 2025 आने वाले मंगलवार से इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं और हम ले जा रहे हैं इसको IDTR है। और यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी व्यू पॉइंट भी रहेगा और जो है यहाँ पे हमारी ट्रैक्स हैं। यहाँ पे हमने टोटल जो है 6 ट्रैक कंप्लीट करने हैं फरवरी एंड तक, जिसमें से 4 ट्रैक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उसके साथ रैंप भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा हॉस्टल बिल्डिंग सांबा डिस्ट्रिक्ट के 12 ब्लॉक्स में बीजेपी द्वारा मंडल प्रेसिडेंट्स की नियुक्ति की गई थे। स्वांखा से नवीन शर्मा जी जो पहले स्वांखा मंडल के महामंत्री थे, नरेंद्र सिंह जम्वाल मोनू जी जो किसान मोर्चा के महामंत्री थे, और उसके बाद हमारा राजपुरा मंडल यहाँ पर बहन आशा जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी। इन चारों को आज यहाँ विधिवत रूप से अनाउंसमेंट की गई है, घोषणा हुई है। चारों को मंडल प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई है। पार्टी की तरफ से ब्रजेश्वर राणा जी हमारे जो रिटर्निंग अफसर थे, जिला के अध्यक्ष, DDC चेयरमैन, बाकी सभी DDC BDC पूर्व मंडल अध्यक्ष, और काफ़ी आपने देखा बहुत लगभग यहाँ रामगढ़ और स्वांखा रायपुरा से लोग आए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता सबने इन चारों मंडल अध्यक्षों को बधाई दी है और भविष्य में अपनी अच्छी टीम बना के कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।